बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं बशीर अहमद मुबशर, आपका मैथमेटिक्स का टीचर। आज मैं आपको एक्सरसाइज नंबर 2.4 में से क्वेश्चन नंबर 3 समझाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस तरह से लिखा गया है, फाइंड dy बाई dx ऑफ द फॉलोइंग पैरामीट्रिक फंक्शन। पैरामीट्रिक फंक्शंस ऐसे फंक्शंस होते हैं जिसके अंदर एक तीसरा फंक्शन पाया जाए। मसलन ये क्वेश्चन में x और y लिखा हुआ, अब क्वेश्चन में x और y के अलावा एक और वेरिएबल भी आ रहा है। वो कौन सा वेरिएबल है? t आ रहा है, क्योंकि a और b तो कांस्टेंट है, उसके अलावा क्या आ रहा है? t आ रहा है। मसलन कुछ क्वेश्चन इस तरह के होते हैं उसमें x और y के अलावा थीटा आ जाता है, तो ऐसा जो क्वेश्चन होता है उसको पैरामीट्रिक फंक्शन कहते हैं। और इसके ऊपर हमने चेन रूल लगाना होता है, तो चेन रूल भी हमने पिछले लेक्चर में सीख लिया था, तो इसके अंदर भी दोबारा हम वो चेन रूल लगाते हैं ताकि मज़ीद आपको इसकी समझ आ जाए। तो अब वो कह रहे हैं आपने फाइंड करना है dy डिवाइडेड बाय dx। तो dy को मैं ऊपर लिख दूंगा और dx क्योंकि नीचे लिखा हुआ तो इसको मैं किधर लिख दूंगा? नीचे लिख दूंगा। अब इसके बाद एक और चीज़ आपने देखनी है, क्वेश्चन में x और y के अलावा कौन सा वेरिएबल इस्तेमाल हो रहा है। तो इधर कौन सा वेरिएबल इस्तेमाल हो रहा है? t इस्तेमाल हो रहा है, तो इधर हम लिख देंगे dt और इधर भी लिख देंगे dt और इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देकर छोड़ देंगे। तो ये हमारे पास चेन रूल बन गया। अब हमने क्या करना है? y का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू t। ये जो y है इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, और जो t होगा बल्कि x होगा उसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, और बाद में उसका हम रेसिप्रोकल ले लेंगे। तो ये उल्टा लिखा हुआ, तो इसको हम सॉल्व सीधा ही करेंगे और बाद में इसको हम उल्टा देंगे, यानी कि इसका हम रेसिप्रोकल ले लेंगे। तो अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो जो x गिवन है आपके पास 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर, इसका हमने डेरिवेटिव लेना विद रिस्पेक्ट टू x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t। इधर हम लिखेंगे डी ओवर डी टी इज इक्वल टू, इधर ब्रैकेट में x आ गया, इज इक्वल टू डी ओवर डी टी इंटू ए इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। अब ये जो a है ये कांस्टेंट है, इसने बाहर आ जाना है, और ये क्या बन जाएगा? dx डिवाइडेड बाय dt। a बाहर आ गया, d ओवर dt इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर। तो इसको हमने इस तरीके से लिख लिया। अब हमने करना कुछ इस तरह, इसके ऊपर हमने कोशेंट रूल लगा देना, क्योंकि अगर कोई चीज़ डिवाइड हो रही हो तो उसके ऊपर कौन सा रूल लगता है? कोशेंट रूल। तो इस जगह पर हम कोशेंट रूल लगा देंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास dx डिवाइडेड बाय dt इज इक्वल टू a। अब इस जगह पर हमने कोशेंट रूल लगाना है। कोशेंट रूल क्या होता है कि जो नीचे टर्म लिखी होती है उसका आपने स्क्वायर लेना होता है, निचली टर्म का आपने स्क्वायर ले लेना, इस टर्म को शुरू में भी लिखना और इसी टर्म को आपने आखिर में भी लिख लेना। इधर भी लिख लेंगे 1 प्लस टी स्क्वायर, लेकिन इधर हमने इसका स्क्वायर नहीं लिखना, खाली यही टर्म इधर इधर और इधर, और नीचे हमने क्या लिखना होता है? इसका स्क्वायर। फिर हम लिखेंगे डी ओवर डी टी, क्योंकि इधर डी ओवर डी टी इस वजह से, अगर होता ना इधर डी ओवर डी एक्स तो इधर भी डी ओवर डी एक्स लिखना था, और इधर भी डी ओवर डी टी। ऊपर वाली टर्म को दरमियान में लिख देंगे, इस जगह पर भी और इस जगह पर भी दरमियान में हमने लिख दिया, और बीच में हम क्या लगाते हैं? फार्मूले का माइनस। तो इसके ऊपर मैंने क्या किया? प्रोडक्ट रूल को अप्लाई कर दिया। अब इसको अगर मैं मज़ीद सॉल्व करूं तो ये आ जाएगा dx डिवाइडेड बाय dt इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर। अब इधर कुछ मैं डायरेक्ट इसको हल कर देता हूँ। 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस टी स्क्वायर का डेरिवेटिव, जिस तरह एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है तो टी स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू
टी किसके बराबर होगा, 2t के बराबर होगा। आगे -1 माइनस टी स्क्वायर इंटू 1 का डेरिवेटिव 0 और टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t। तो इधर मैंने डायरेक्ट स्टेप किया है, यानी कि इसका भी जवाब डायरेक्ट लिख दिया और इसका भी जवाब डायरेक्ट लिख दिया है, क्योंकि पिछले जो हमने 6 लेक्चर के अंदर ये क्वेश्चंस की हमने इतनी प्रैक्टिस कर लिया कि अब हमें पता है कि इसका क्या जवाब है। अब गलती होने का चांस कम है, इस वजह से मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया है। उसके बाद निचली चीज़ को हम उसी तरह ही लिख देंगे। अब इसको मज़ीद अगर हम सॉल्व करें तो इस जगह पर मैं इसको लिख लेता हूँ, ये आ जाएगा dx डिवाइडेड बाय dt इज़ इक्वल टू a। आगे हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी 0 माइनस 2t का मतलब -2t है, इस -2t को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -2t क्यूब। इसको मैंने इससे भी मल्टीप्लाई किया और इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया। इस माइनस को मैं अभी लिखा रहने देता हूँ। इधर एक और हमें ब्रैकेट लगानी पड़ेगी। ये आ जाएगा हमारे पास, इस 2t को अगर मैं 1 के साथ मल्टीप्लाई करूं 2t माइनस 2t क्यूब हमारे पास आ जाएगा। यानी कि इस 2t को इस 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2t और इस 2t को जब इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो माइनस, क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस है, प्लस माइनस -2t क्यूब डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब जो ऊपर वाली टर्म्स दी गई हैं उनका हम ब्रैकेट खोलते हैं और इस माइनस को अंदर लिख लेते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, dx डिवाइडेड बाय dt इज इक्वल टू a -2t क्यूब -2t और माइनस प्लस 2t क्यूब डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ये और ये टर्म कैंसिल हो जाएगी और इसका जवाब आ जाएगा a इंटू -4t डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब हमें तो चाहिए था dt बाई dx, तो इसको हम रेसिप्रोकल इसका ले लेंगे। ये मैंने a लिखा हुआ, तो ये आ जाएगा dt डिवाइडेड बाई dx इज इक्वल टू 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय -4at। तो ये हमने आंसर एक चीज़ का निकाल लिया, ये हमने फाइंड कर लिया। अब हमने y का डेरिवेटिव लेना और विद रिस्पेक्ट टू t उसको सॉल्व करना। तो हम कहेंगे y जो है वो बराबर है 2bt डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। तो अब दोनों साइड पे हम डेरिवेटिव लिख लेंगे d ओवर dt, क्योंकि y का डेरिवेटिव लेना विद रिस्पेक्ट टू t, इस वजह से मैंने इधर लिखा है d ओवर dt। और इधर आ जाएगा y इज इक्वल टू d ओवर dt इंटू 2bt डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। अब ये तो हमारे पास आ जाएगा dy डिवाइडेड बाय dt और यहाँ से 2b कांस्टेंट है, इसको हम बाहर निकालेंगे और सिर्फ हमने डेरिवेटिव ले लेना है t डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर का। तो इसका मतलब ये हुआ, इसके ऊपर क्या लग जाएगा, क्वोशंट रूल लग जाएगा और बाकी हम इसी तरह साथ लिख देंगे। तो इसका जो आंसर है वो इस जगह पर मैं लिख देता हूँ। ये आ जाएगा dy डिवाइडेड बाय dt इज इक्वल टू 2b। अब इसके ऊपर हमने प्रोडक्ट रूल लगाना है। प्रोडक्ट रूल लगाने का जो तरीका है वो कुछ इस तरह है कि आपने जो नीचे टर्म दी गई होती है, नीचे क्या लिखा है 1 प्लस टी स्क्वायर, उसको 3 जगह पर लिखना है। 1 प्लस टी स्क्वायर इधर भी लिख दिया, इस जगह पर भी लिख दिया और इस जगह पर भी लिख दिया, 3 जगह पर लिख दिया। लेकिन जो नीचे लिखा होता है उसका हमने स्क्वायर भी लिखना होता है। और फिर हम क्या करते हैं,
डी ओवर डी एक्स लिखते हैं, इधर भी डी ओवर डी टी लिखेंगे, क्योंकि इधर क्या डी ओवर डी टी, तो इधर क्या लिख देंगे डी ओवर डी टी, और इस जगह पर भी डी ओवर डी टी, और इसके दरमियान में क्या आता है माइनस, और जो ऊपर वाली टर्म है, ऊपर वाली टर्म क्या टी, उसको हमने इधर भी लिखना और इस जगह पर भी लिख लेना। अब इसका हम डेरिवेटिव लेते हैं, डी वाई डिवाइडेड बाई डी टी इज इक्वल टू 2b इंटू 1 प्लस टी स्केयर, और t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t ये 1 के बराबर होता है, इधर 1 लिख देंगे माइनस t, और इसका भी हम डायरेक्ट डेरिवेटिव लेंगे, 1 का डेरिवेटिव 0 और t स्केयर का डेरिवेटिव 2t के बराबर होगा, और उसके बाद आ जाएगा 1 प्लस टी स्केयर और इसका होल स्केयर। अब इस 1 को हमने अंदर मल्टीप्लाई करना है, डी वाई डिवाइडेड बाई डी टी इज इक्वल टू 2b इंटू 1 प्लस टी स्केयर माइनस 2t स्केयर डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्केयर का होल स्केयर। अब इन दोनों को मज़ीद सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, डी वाई डिवाइडेड बाई डी टी इज इक्वल टू 2b 1 माइनस टी स्केयर, 2t स्केयर में से टी स्केयर को प्लस कर देंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस टी स्केयर का होल स्केयर। ये हमारे पास आंसर आ गया डी वाई डिवाइडेड बाई डी टी का। अब हम इक्वेशन नंबर 1 को दोबारा एक दफ़ा लिखेंगे और इस इक्वेशन में हमने वैल्यूज पुट कर देनी है, तो हम इधर लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1 implies that dy डिवाइडेड बाई dx इज इक्वल टू dy डिवाइडेड बाई dt मल्टीप्लाई dx डिवाइडेड बाई dx डिवाइडेड बाई dt, बल्कि इधर आएगा dt डिवाइडेड बाई dx। ये जो इक्वेशन नंबर 1 थी इसको मैंने दोबारा लिख लिया। अब मैंने दो वैल्यूज पुट करनी है, एक ये वाली वैल्यू और एक ये वाली वैल्यू, ये जो दो वैल्यूज मैंने निकाली थी वो मैंने इस जगह पर पुट कर देनी है। तो ये हमारे पास इसका आंसर आएगा डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसका तो आंसर ये लिखा हुआ है 2b इंटू 1 माइनस टी स्केयर डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्केयर का होल स्केयर मल्टीप्लाई डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स का क्या आंसर था 1 प्लस टी स्केयर का होल स्केयर डिवाइडेड बाई -4at। ये जो दोनों आंसर हैं जो हमने पहले निकाले थे, एक ये वाला आंसर और ये वाला, ये दोनों वैल्यूज मैंने इधर पुट कर दी हैं। तो अब ये वाली टर्म इस टर्म के साथ कैंसिल हो जाएगी, 2 1s are 2, 2 2s are 4। तो इसको अब हम यूँ लिख सकते हैं डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स इज इक्वल टू बी इंटू 1 माइनस टी स्केयर डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2at माइनस 2at। तो ये मज़ीद सॉल्व नहीं होता है, तो यही इसका आंसर है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना है। तो ये मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, सिर्फ इसके अंदर आपने चेन रूल इस्तेमाल किया कि आपने देख लिया सवाल में x और y के अलावा और कौन सी चीज़ है। अब वो हमें पता चल गया t है, तो t के रिस्पेक्ट इसको चेन रूल हमने लगा देना। फिर इधर से हमें यह पता चला y का डेरिवेटिव लेना विद रिस्पेक्ट टू t और x का डेरिवेटिव लेना विद रिस्पेक्ट टू t। t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लिखा हुआ है, लेकिन हमने करना कि x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t लेना। और जब इसको हम सॉल्व करेंगे जो आंसर आएगा ना dx डिवाइडेड बाई dt का, उसका हम रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो वो हमारे पास बन जाएगा dt डिवाइडेड बाई dx। फिर y का डेरिवेटिव लेंगे तो y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t ले लेंगे, और एंड के ऊपर हमने दोबारा ये इक्वेशन नंबर 1 लिख कर उसके अंदर आपने वैल्यूज़ को पुट कर देना। तो उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।